गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इसके पहले का जो लेक्चर एंड किया गया, फैराडेज लॉज, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ, उसी पर बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स जो कि पीएच से रिलेटेड होता है उसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। कुछ नई चीज़ों को जानने का हम प्रयास करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस of aqueous solution of a compound using inert electrode। इस हेडिंग का मीनिंग क्या है कि हम सभी लोग एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल को डिजाइन करेंगे, उसमें इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रोड्स को डिप करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास करेंगे, बातें जो हम पढ़ चुके हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी। एनोड और कैथोड पर मटेरियल डिस्चार्ज होंगे और उसके बाद जो सॉल्यूशन रिटेन करेगा उसमें या उसका पीएच वैल्यू क्या होगी, उसका पीएच वैल्यू क्या होगी, यही हमको निकालना है। तो मैटर अब यहां पर ये आएगा कि अगर हमें पीएच निकालनी है, हमें पीएच निकालनी है तो हमें एच आयन कंसंट्रेशन या ओ एच आयन कंसंट्रेशन नोन होना चाहिए। ठीक है ना। तो एच आयन कंसंट्रेशन और ओ एच आयन कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम लोग फैराडे को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, आपको ये बताया जा चुका है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यह नंबर ऑफ फैराडे के इक्वल होता है, 1 फैराडे के इक्वल होता है। ये हम लोग इसके पहले के लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं। किसी भी सब्सटेंस का 1 इक्विवेलेंट 1 फैराडे को कंज्यूम करने के बाद डिस्चार्ज होता है। तो जितना फैराडे या जितना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड होगी उससे हम नंबर ऑफ फैराडे निकाल लेंगे और उसके बिहाफ पर हम सभी लोग एच आयन या ओ एच आयन के कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना। तो जब एच आयन और ओ एच आयन कंसंट्रेशन हमारे पास नोन हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए ये पीएच जो मेंशन करते हैं हम लोग, पीएच पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एच प्लस आयन, या पी ओ एच आप लिखते हो तो माइनस ऑफ लॉग ओ एच माइनस आयन। ठीक है। ये आपके पास दो फार्मूले हैं। जिसका कंसंट्रेशन नोन हो जाएगा उसी से हम पी ओ एच या पी एच निकाल लेंगे। अगर पी ओ एच निकल गया तो उसे हम पी एच में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, ये फार्मूले सब दिमाग में रखिएगा, पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14 होता है। ठीक है ना। तो आप पी ओ एच निकाल लें और इस फार्मूले का यूज करके पी एच में इसे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना। ये हमारे पास तीन रिलेशंस हो गए। इस तरीके से अब देखो, यहां पर जब पीएच निकालना होगा तो आइए हम सभी लोग एक क्वेश्चन लेकर के इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 फैराडे ऑफ
electricity, 1 farad of electricity is passed through through 10 liter of solution, 10 liter of solution of aqueous, 10 liter of solution of aqueous solution of NaCl, calculate pH of solution। ठीक है, pH ऑफ सोल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है। चलो, ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका क्या लगाएंगे? सबसे पहले जरूरी होता है माय डियर्स कि इलेक्ट्रोलिसिस के ड्यूरिंग एनोड और कैथोड पर डिस्चार्ज होने वाले सब्सटेंसेस के बारे में जानना। कौन सा सब्सटेंस एनोड पर या कैथोड पर डिस्चार्ज होगा, वह डिपेंड करता है उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट डिफरेंट आयंस के डिस्चार्ज पोटेंशियल पर। डिफरेंट आयन के डिस्चार्ज पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। यानी पोटेंशियल नीडेड टू डिस्चार्ज, टू लिबरेट a particular ion at a particular electrode is called discharge potential, ये ध्यान देना है। डिस्चार्ज पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो अब देखो, इसके सॉल्यूशन में एक बहुत ही सीरियसली सीखिए, उसके बाद कोई भी आएगा तो केवल आपको ये पता करना होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस के बाद सॉल्यूशन हो कैसा रहा है। सॉल्यूशन बेसिक हो रहा है या सॉल्यूशन एसिडिक हो रहा है, ठीक है ना। तो अब देखें, इसका सॉल्यूशन आपको करना है। तो द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। तो पहले क्या करो, आप NaCl को तोड़ो Na प्लस Cl माइनस में, ठीक। और मीडियम में और क्या प्रेजेंट है, ध्यान देना, H2O है, H प्लस और OH माइनस। बी अलर्ट, यहीं पर ध्यान देना, क्योंकि वाटर में H प्लस और OH माइनस भी प्रेजेंट है। अब देखिए, Na प्लस है और ये H प्लस है, तो दोनों कहां जाने चाहिए, एनोड पर, कैथोड पर। लेकिन कैथोड पर डिस्चार्ज होता है आपका ये H, तो जवाब क्या होगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ सोडियम आयन इज ग्रेटर देन द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो लेस द डिस्चार्ज पोटेंशियल, मोर द प्रोबेबिलिटी टू डिस्चार्ज, ठीक है। तो अब यहां पर आप लिखेंगे द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Na प्लस आयन is greater than H plus ion. Therefore H plus ion
will be liberated at कैथोड। तो अब क्या लिखोगे आप? H प्लस इलेक्ट्रॉन हाफ H2, हाफ H2। एक फैराडे खाया ये, 1 फैराडे मतलब 1 इक्विवेलेंट ऑफ H, यानी 1F इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2, 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2। बात को समझते चलिएगा। उसके बाद द डिस्चार्ज पोटेंशियल, the discharge potential of OH minus ion is greater than Cl minus ion, therefore Cl minus ion will be liberated at एनोड। ध्यान देना जी। अब Cl माइनस हाफ Cl2, यहां भी क्या हुआ? 1 फैराडे, यानी यहां पर आप लिख सकते हैं 1F इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ Cl2, 1 इक्विवेलेंट ऑफ Cl2। माय डियर्स ध्यान देना। अब एक बार आते हैं, यहां देखते हैं। यह डिस्चार्ज हो गया, यह डिस्चार्ज हो गया। एक्वस मीडियम में बचा क्या? Na प्लस और OH माइनस बचा, ठीक है ना? Na प्लस और OH माइनस बचा। तो एक्वस मीडियम में ध्यान देना, ये दोनों कभी कंबाइंड नहीं करेंगे, ये दोनों कभी यूनाइट नहीं करेंगे, क्योंकि ये NaOH जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो एक्वस मीडियम में 100% क्या रहेगा? वो आयोनाइज रहेगा, 100% आयोनाइज रहेगा, ठीक है ना? तो जब 100% आयोनाइज रहेगा तो इसका मतलब हमारे पास नाउ वी कैन से solution contains OH minus ions, ठीक है ना? solution contains OH minus ions। तो अब देखिए यहां पर अब तरीका, एक ट्रिक जो है, कितना नेगेटिव चार्ज था, कितना चार्ज है? 1 चार्ज है, 1 फैराडे। H प्लस पर 1 चार्ज 1 फैराडे, तो 1 फैराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट या 1 इक्विवेलेंट, ठीक है ना? तो हम लोग यहां पर अब कर सकते हैं, आराम से हमारे द्वारा कहा जा सकता है कि 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2 इक्विवेलेंट 1 इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 1 इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस आयन। OH माइनस आयन का क्या निकल गया? इक्विवेलेंट निकल गया। 10 द इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू 1, ठीक है ना? जब आपके पास OH आयन का इक्विवेलेंट निकल गया तो इसको देखिए, इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम इज द कंसंट्रेशन, ठीक है ना? तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसलिए OH आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ OH आयन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज इक्वल टू 1, आपका शायद ये 10, ठीक है? इस तरीके से निकल गया। अब क्या हो जाएगा? ये इतना N, या चूंकि वैलेंसी 1 है तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। N मैं लिख दे रहा हूं यहां पर इक्वल टू 1/10, M इक्वल टू 10 टू पावर -1 M, चूंकि मोलर कंसंट्रेशन है
दैट्स वाई यू कैन राइट हियर मोलर कंसंट्रेशन, चूंकि वैलेंसी 1 है, जहां पर वैलेंसी 1 होती है, ठीक है, यानी वैलेंसी फैक्टर 1 हो, वहां याद रखिएगा नॉर्मलिटी और मोलरिटी, नॉर्मलिटी और मोलरिटी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। वहां पर नॉर्मलिटी और मोलरिटी इक्वल होती हैं, ये याद रखिएगा, ये फार्मूला होता है, नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर होता है, यानी नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलरिटी होता है। अगर आपके पास वैलेंसी फैक्टर 1 है, जैसे चार्ज देख करके बता सकते हो, वैलेंसी फैक्टर यहाँ पर 1 है, इसलिए नॉर्मलिटी और मोलरिटी यहाँ पर क्या हो जाएंगी, वो इक्वल हो जाएंगी, ठीक है ना। अब आप देखिए OH आयन कंसंट्रेशन आपके पास नोन हो गया, ठीक है, OH आयन कंसंट्रेशन नोन हो गया। अब OH आयन कंसंट्रेशन अगर नोन हो गया तो अब ऐसे कंडीशन में आप सभी लोग पीएच वैल्यू निकाल सकते हो। दो तरीका देखिए, दो तरीका निकालने का है। पीएच चूंकि निकालना है, हम यहां पर क्या पाएंगे, पीओएच पाएंगे। क्या पाएंगे, पीओएच। चलो मैं दोनों तरीके बता देता हूं आपको निकालने का। अब यहां पहले क्या करो, एक पीओएच निकाल लो। पीओएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग OH माइनस आयन कंसंट्रेशन टू द बेस 10, तो माइनस लॉग ऑफ 10 के पावर माइनस 1 टू दी बेस 10, ठीक है, ये हो गया हमारा पीओएच, या पीओएच इज इक्वल टू माइनस 1 लॉग ऑफ 10 टू बेस 10, तो किसी की वैल्यू उसी के बेस पर क्या होता है, 1 होता है। कल मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, log 10 डिवाइडेड बाई क्या, log 10, इसको ऐसे लिख सकते हो आप। इस वैल्यू को ऐसे आपके द्वारा लिखा जा सकता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, पीओएच की वैल्यू आ गई 1, ठीक है ना। पीओएच की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, हमारे पास हमें पता है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू क्या होता है, 14, तो हमारे पास ये हो जाएगा पीएच प्लस 1 इज इक्वल टू 14, तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 13, यानी सोल्यूशन का pH कितना आ गया, 13 आ गया। इसका मतलब कि सोल्यूशन हमारा हाईली बेसिक सोल्यूशन क्या है, हाईली बेसिक सोल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट है। एक तरीका ये हो गया माय डियर्स। दूसरा तरीका देखिए, ध्यान दीजिएगा, H आयन कंसंट्रेशन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 14 होता है, ठीक है। तो आपको अभी आपने निकाला है H आयन कंसंट्रेशन इंटू 10 टू पावर माइनस 1 10 के पावर माइनस 14, यानी H आयन मोलर कंसंट्रेशन 10 के पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाई 10 के पावर माइनस 1, यानी हमारे पास H आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा 10 के पावर माइनस 13। अब यहाँ लगा दीजिए फार्मूला, pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग 10 के पावर माइनस 13 टू दी बेस 10, तो pH इज इक्वल टू माइनस, वैसे पावर जो है उसी को प्लस करके लिख दीजिए, pH हो जाएगा वो, और ये हो जाएगा log 10 ऑफ 10, तो हमारे पास pH इज इक्वल टू हो जाएगा 13। देखिए यहाँ से भी आपका ये निकल गया, ठीक है। इस तरीके से आप जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कैरी ऑन कर रहे हो, उस दौरान जो सोल्यूशन होगा, एक्वस सोल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, कैसे निकाला जाएगा, तो आप सभी लोग पहला काम क्या करोगे, डिस्चार्ज पोटेंशियल पर भी ध्यान देना, और साथ ही साथ कौन सा सोल्यूशन में एच आयन बन रहा है या ओ एच आयन बन रहा है, उसका कितना इक्विवेलेंट बन रहा है। और हम लोग पिछले लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ द ध्यान रखिए 1 इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस, 1 इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस, 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट, या उसी को कहते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द आयन सब्सटेंस व्हाटसोएवर, जैसा केस आपका हो उस तरीके से आप इसको एनालाइज करोगे। ये रहा एक न्यूमेरिकल NaCl। माय डियर्स, एक बात ध्यान देना, यहाँ पर कहीं साइड में अपना नोट कर लेना कि NaCl का अगर एक्वस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, इसको ब्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। और ये ब्राइन एक ऐसा सब्सटेंस है
जिसका यूज करके कॉमर्शियल लेवल पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है बाय दिस प्रोसेस, बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, आप देख रहे हो ऊपर को हमने आपको दिखाया कि मीडियम में H2 डिस्चार्ज हुआ, Cl2 डिस्चार्ज हुआ, बचा क्या, Na प्लस OH माइनस बचा। अगर धीरे धीरे उसको हम क्या करें, क्रिस्टलाइज करें, तो Na प्लस OH माइनस कंबाइन करके NaOH बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। और इस तरीके से हम सब लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को कमर्शियल लेवल पर बनाते हैं। यहाँ पर ढेर सारे मेथड्स हैं। कैल्नर मेथड इज द फेमस मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये नेल्सन सेल आपका जो है ये भी मेथड है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करके, यानी ब्राइन का यूज़ करके हम सभी लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन करते हैं। तो याद रखिएगा फिर, एक्वस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन। ब्राइन, उसे ब्राइन कहा जाता है। ठीक है ना, ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करके सोडियम हाइड्रोक्साइड को कमर्शियल लेवल पर प्रिपेयर किया जाता है। आए हम लोग एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं। एक न्यूमेरिकल बड़ा अच्छा है, इसको भी देखिए आप। कह रहा है ए करंट स्ट्रेंथ ऑफ ए करंट स्ट्रेंथ ऑफ 96.5 एम्पियर is passed for 10 seconds, is passed for 10 seconds through 1 liter of solution, through 1 liter of solution, through 1 liter, को ऐसे भी लिख दो आप, 1 liter of solution, वो भी किसका, solution of 0.1 m CuSO4। ठीक है, CuSO4, कैलकुलेट pH, कैलकुलेट pH ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल है और इस पर आपको pH वैल्यू सॉल्व करनी है। तो इसका मतलब हम लोगों को पहले ये जानना होगा कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलिसिस से रिलीज होता क्या है। ठीक है ना, तो पहले इलेक्ट्रोलिसिस समझें, उसके बाद उसको फैराडे में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर तो देखें इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करना आप लोगों को, तो कॉपर सल्फेट को एक्वस मीडियम में लाओगे, ये बनेगा। ठीक है, ये रिलीज होगा, ध्यान समझिएगा इसको। अब और क्या है, H2O है, H प्लस OH माइनस। ठीक है, ये दो लोग हैं, ध्यान दीजिए। केटायन में क्या है, कॉपर आयन और हाइड्रोजन आयन है। तो यहां फिर कॉन्सेप्ट, द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Cu डाई पॉजिटिव आयन इज लेस देन H प्लस आयन, therefore Cu डाई पॉजिटिव आयन will be discharged
एट कैथोड, यहाँ क्या होगा, Cu डाई पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन Cu, यहाँ 2f खा रहा है, यहाँ पर 2f खा रहा है, तो इसका मोलर मास मिल रहा है, ठीक है ना। मोलर मास अगर 1f खाएगा तो इसका इक्विवेलेंट मास मिलेगा, और इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। अगर इक्विवेलेंट मास के इक्वल मास मिलता है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसलिए लिखोगे क्या, देयरफॉर 1f इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ Cu, 1f इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ Cu, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ 2f खा रहा है, तो 2f जब खा रहा है तो मोलर मास दे रहा है इसका, 2f खा करके मोलर मास देगा, तो मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी दैट इज द इक्विवेलेंट मास। तो 1 फैराडे क्या करेगा, उसका 1 इक्विवेलेंट देगा, 1 इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास से हम निकालते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। दूसरा, द डिस्चार्ज पोटेंशियल, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ OH माइनस आयन इज लेस देन SO4 डबल माइनस आयन, SO4 डबल माइनस आयन, therefore OH minus ion will be discharged at anode, but ले कैसे, in form of O2, in form of O2, O2 के फॉर्म में ये डिस्चार्ज होगा, ठीक है। अब आइए, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, OH माइनस, ठीक, O2, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस H आयन, अगर लिखना चाहें आप यहां H आयन लिख सकते हो, यानी H प्लस आयन। अगर मैं इसको यहां 2 कर दूं तो यहां क्या हो सकता है, 2H आयन देख लें और O2 हो गया, तो 1 फैराडे की बात है, 2 फैराडे खाएगा ना, 2 फैराडे लॉस हो रहा है, हम कैसे लिख सकते हैं, OH माइनस आयन हाफ O2, 1 फैराडे H आयन, ठीक है ना। अब यहां देखिए क्या हो गया कि 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ O2 इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ Cu। ये देखिए ये पूरा लिखा गया। अब आपके पास मजेदार बात आ गया कि H आयन आया कितना, H आयन आपके पास कितना आया हुआ है वो आपके सामने है। H आयन आपके पास कितना है वो देखिए सामने, 1 इक्विवेलेंट ऑफ H आयन आपके सामने आ गया, ठीक है ना। अब इसमें आपने करंट, देखिए करंट कितना पास किया हुआ, दैट इज द मैटर, करंट कितना पास किया, तो करंट आपने पास किया, हमें क्या निकालना है, देखो 1 फैराडे, 1 इक्विवेलेंट ऑफ O2, 1 इक्विवेलेंट ऑफ H आयन, 1 इक्विवेलेंट ऑफ Cu, ठीक है ना, इतना मिला आपको। अब हमारे पास चूंकि करंट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, हमारे पास चार्ज हो गया, ठीक है ना, करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ, चार्ज हो गया, और चार्ज डिवाइडेड बाई 96,500 दैट वुड बी द इक्वल नंबर ऑफ फैराडे, क्या हो जाएगा फैराडे, तो हमारे पास नंबर ऑफ फैराडे यानी नंबर ऑफ फैराडे निकालना है, या इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट ऑफ करंट, इक्विवेलेंट ऑफ करंट यही बोलते हैं ना, तो इक्विवेलेंट ऑफ करंट निकालेंगे या नंबर ऑफ फैराडे, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ फैराडे और इक्विवेलेंट ऑफ करंट इज इक्वल टू क्या, करंट एम्पियर, एम्पियर इंटू सेकेंड एक क्यू होता है,
96,500 नंबर ऑफ फैराडे आ गया। तो करंट कितना है 96,000 96.5 0.5 इंटू शायद 10 सेकेंड है, हाँ 10 सेकेंड है, डिवाइडेड बाई 96,500। ठीक है, तो अब आपके पास ये कटेगा, आ जाएगा 10 के पावर -2 इक्विवेलेंट ऑफ करंट, मतलब 10 के पावर -2 फैराडे। ठीक है ना, ध्यान से बच्चे समझिएगा। 1 फैराडे इतना 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 लिखा है, इसका मतलब 10 के पावर -2 फैराडे इज इक्वल टू, बोलो भैया, 10 के पावर -2 इक्विवेलेंट ऑफ O2, इक्विवेलेंट क्या 10 के पावर -2 इक्विवेलेंट ऑफ Cu इज इक्वल टू 10 के पावर -2 इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन। ठीक, हमें चाहिए क्या, H प्लस आयन चाहिए, तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ, यानी 10 के पावर -2 डिवाइडेड बाई 1, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ही होता है क्या, मोलर कंसेंट्रेशन। तो आपके पास ये कहानी आ गई। तो एच आयन इज इक्वल टू आ गया 10 के पावर -2, 10 के पावर -2 आ गया एच आयन। अब यहीं पर लगा दीजिए क्या, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन माइनस लॉग ऑफ 10 के पावर -2, तो -2 लॉग ऑफ 10 बाई 10, ये आपका हो गया 2। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, यानी उनके सॉल्यूशंस को निकाला जाएगा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल पर। ये न्यूमेरिकल बड़े अच्छे अच्छे दिए हैं सब, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते जाते हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स पर ध्यान दें। एक बात और सुनिए, एक तरीका बता दूं, जब कभी भी साल्ट स्ट्रांग बेस और वीक एसिड का हो तो वह सॉल्यूशन हमेशा बेसिक होता है। वीक बेस स्ट्रांग एसिड का हो, अभी आगे साल्ट के बारे में हम बात करेंगे, साल्ट हाइड्रोलिसिस हमें पढ़ना डिटेल में, हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा। आने के इक्विलिब्रियम में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नहीं, आने के इक्विलिब्रियम में ये चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे खास बात जो आपको ध्यान देनी है कि कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा, वो डिपेंड करता है उसके डिस्चार्ज पोटेंशियल पर। तो मैंने 2-3 आयन तो कंपेयर करा दिया। ठीक है, कोई भी क्वाइनेज मेटल होगा, क्वाइनेज मेटल सिक्का धातुएं, कोई भी क्वाइनेज मेटल होगा, उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल हाइड्रोजन आयन के डिस्चार्ज पोटेंशियल से हमेशा लेस होगा, इसलिए वो सभी कैथोड पर डिस्चार्ज होंगे। OH आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल SO4 आयन हो या फास्फेट आयन हो, नाइट्रेट आयन हो, इनसे हमेशा लोअर होता है, इसलिए OH आयन डिस्चार्ज होता है एनोड पर इन फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये ध्यान देना। इन सभी बातों को दिमाग में रखते हुए अगले क्वेश्चन पर हमारा टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ in the electrolysis of 7.2 liter aqueous solution, 7.2 liter aqueous solution of CuSO4, a current of a current of
9.65 एम्पियर passed for 2 hours, passed for 2 hours। ठीक, अब इसमें कह रहा है फर्स्ट कैलकुलेट द वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। कैलकुलेट द वेट ऑफ कॉपर, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, ठीक है ना, डिपॉजिटेड एट कैथोड। नंबर 2 क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ O2 produced at anode at 27 degrees Celsius and 1 atm pressure। 1 atm प्रेशर। ठीक है, और उसके बाद तीसरा क्या कह रहा है, नंबर 3 कह रहा है कैलकुलेट द पीएच। कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द solution after इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या क्या पता है, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन लिखिए, जो जो डिस्चार्ज हो रहे हैं उन लोगों को पहले पॉइंट आउट कर लीजिए। ठीक है, पहले डिस्चार्ज करिए और उन लोगों को पॉइंट आउट करिए। तो ऐसे सिचुएशन में अब आप पहले CuSO4 का आयन बनाइए, और आपको पता है कि SO4 डिस्चार्ज होने वाला नहीं है। H2O का आयन बनाइए, H प्लस OH माइनस। डाई पॉजिटिव 2 फैराडे खाएगा, Cu बनाएगा, 2 फैराडे खा करके Cu बना रहा है। और इधर देखें, अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम ऐसे लिख रहे हैं 2H2O, ये आपका क्या बनाएगा O2 प्लस 4H प्लस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, आपका सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां देखिए, अब आपने इलेक्ट्रोलिसिस में होने वाले रिएक्शन को मेंशन कर लिया। ठीक है, अब आप क्या करो, यहां पर मैं आपको बता चुका हूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, डिस्चार्ज पोटेंशियल की बात मैं कर चुका हूं। डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ OH माइनस is less than the sulfate ion, that's why OH minus will be liberated in form of O2। अब जो करंट दिया है उस करंट को क्या करो, आप उसको फैराडे में कन्वर्ट कर दो, यानी करंट को पहले चार्ज में कन्वर्ट कर लो। तो करंट को चार्ज में कन्वर्ट करना है और आपका 2 आवर के लिए पास किया है, और आपको पर सेकंड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, पर सेकंड की रिक्वायरमेंट है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो क्या करेंगे आप, देखो, नंबर ऑफ फैराडे निकालना है आपको। नंबर ऑफ F इज इक्वल टू एम्पियर इंटू टाइम
इन सेकेंड डिवाइडेड बाई 96,500, तो एम्पियर 9.65, और टाइम क्या दिया है, आर में दिया है, शायद 2 आर दिया हुआ है, तो 2 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, 1 आर इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 96,500। अगर हम इसको 9,652 इंटू, अगर हम कहें यहां पर 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 96,500, तो ये हमारा यहां तो आ गया 100, ठीक, 72 डिवाइडेड बाई 100 क्या हो जाएगा, 0.72 एफ, 0.72 एफ हमारे पास आ गया। इतने फराडे की हमारे पास, ये हमारे इतने फराडे हमारे पास हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ऐसे प्रॉब्लम थोड़ा सा बड़ा अच्छा होता है, अगर इसको सॉल्व करना आ गया तो फिर मजा आ जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए करना क्या है, हमने ये लिखा हुआ, फिर से मैं लिख रहा हूं, Cu डाई पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स 63 होता है, यानी कि हम ऐसे लिख दे रहे हैं Cu, ये होता है 63 ग्राम, लमसम वैल्यू मैंने ये आपके सामने रख दिया, ठीक है ना, 63 ग्राम कॉपर का होता है। तो क्या बोल रहा है, सिंस 2F इज इक्वल टू 63 ग्राम, देयरफॉर 0.72F इज इक्वल टू, तो 63 ग्राम 0.72 डिवाइडेड बाई आपका ये 2, ठीक है, ऐसे आप निकालोगे। इस फार्मूले से आप यहां पर निकाल सकते हो, तो हमारे पास देख लें रिजल्ट क्या आएगा। इसको अगर हम करें तो 36 ये हो जाएगा, निकाल देते हैं फट से। इसका 63 मल्टीप्लाइड बाई 0.72 डिवाइडेड बाई 2, 22.68 ग्राम, ये पहला आंसर आ गया आपका, ये पहला आंसर आ गया, ठीक है ना, फर्स्ट आंसर हमारे पास आ गया 22.68 ग्राम। जितना करंट आपने पास किया, जितने समय के लिए पास किया, उसमें हमको क्या मिलेगा, 22.68 ग्राम कॉपर मिलेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ O2 लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ O2, ये शर्त लगा हुआ है यहां पर, वॉल्यूम ऑफ O2 की बात किया हुआ है। हाँ ठीक है, वॉल्यूम ऑफ O2 है, ठीक है। चलो अब देखो सेकंड क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ O2, जरा ध्यान देना, 2H2O किसमें गया था, O2 4H प्लस प्लस आपका, यानी 4 फैराडे है, तो 4 फैराडे पर ध्यान देना, 4 फैराडे पर यहां पर 1 मोल, 4 फैराडे पर 1 मोल ऑक्सीजन मिल रहा है, सिंस 4F इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ O2, ठीक है। तो हमारे पास है कितना फैराडे, 0.72 F पर कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 1.72 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व किया जाए, 0.18 ये आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, वॉल्यूम पूछा हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम पूछा हुआ है, तो हम इधर आते हैं, हमें पता है PV इज इक्वल टू NRT होता है, V इज इक्वल टू, बोलो भैया, N
आर टी बाई वी हो जा पी हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास एन कितना है 0.18, टी कितना है 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 के, और पी कितना है 1 एटीएम है, और यहां पर एटीएम दिया हुआ है तो आर की वैल्यू आपका 0.082, तो आर की वैल्यू क्या रखोगे आप 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ठीक है ना, अब आप वैल्यू रखो तो V इज इक्वल टू 0.18 इंटू 0.082 और इंटू आपका 300 डिवाइडेड बाई 1। तो देखिए यहां एटीएम है, एटीएम इसमें कैंसिल हो गया, मोल यहां पर मोल है, यहां पर मोल है, यहां पर मोल है, यहां क्या है मोल है, ध्यान देना यहां मोल है और इसमें पर मोल लगा हुआ है तो भी कैंसिल हो गया। यहां पर आपका पर केल्विन है, यहां केल्विन है, वो भी कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, केवल लीटर बचेगा, ये लीटर हो जाएगा। ठीक है ना, अब हमारा हो गया V इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। फोर पॉइंट फोर टू एट लीटर 4.428 लीटर ऑफ O2 आपका ये डिस्चार्ज होगा। ठीक है ना, इतना आपके पास ये डिस्चार्ज होगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें पीएच निकालना है। ठीक है ना, पीएच निकालना है, तो आए जरा ध्यान दें। अब हमारे पास ये लिखा गया था, फिर से लिख रहा हूं मैं थर्ड के लिए, ये तोड़ेंगे आप, O2 बनाए थे 4H 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्या लिखा हुआ है 4F इज इक्वल टू 4 4F इज इक्वल टू 4H प्लस आयन। ठीक है ना, 4F इज इक्वल टू आपका 4H प्लस आयन आपके पास आ रहा है, 4 मोल में आ रहा है, ये 4 मोल ऑफ H लिख देता हूं, 4 मोल ऑफ H प्लस आयन, मोल ऑफ H प्लस आयन। ठीक है ना, 4F से, तो 4F से अगर आ रहा है तो 0.7 से कितना आएगा, हमारे पास 0.72 F इज इक्वल टू 4 इंटू 0.72 डिवाइडेड बाई आपका ये 4, तो हमारे पास आ गया 0.72 मोल आ गया। ठीक है, 0.72 मोल, और उसमें अब देखो मोल आ गया, मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो एच आयन यानी मैं लिख दे रहा हूं मोल्स ऑफ H प्लस आयन, H आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ H आयन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो न्यूमेरिकल में वॉल्यूम दिया हुआ है क्या, न्यूमेरिकल में वॉल्यूम आपका 7.2 लीटर दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा H आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, इसका कितना है 0.72 डिवाइडेड बाई 7.2 यानी 10 के पावर -1, 10 के पावर -1 आ गया आपके पास ये। ठीक है ना, 10 के पावर -1 आ गया। अब हमारे पास पीएच पता है, पीएच माइनस लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन माइनस लॉग ऑफ 10 के पावर -1 टू दी बेस 10 इज इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा पीएच। इस तरीके से आप सभी लोग देखिए 3 प्रॉब्लम यहां सॉल्व हो गई, और इसी तरीके से हम लोग ढेर सारे प्रॉब्लम्स, ऐसे ही प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हम सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना,
चलिए आइए एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम ऑफ Cl2, how many grams of Cl2 gas can be produced by the electrolysis of molten लगा हुआ है यहां पर, molten NaCl with a current of 5.5 ampere for 25 minutes। 25 मिनट्स, ठीक है। तो देखिए मोल्टेन है, ये एक्वस नहीं है, इसका मतलब यहाँ वाटर नहीं है, ठीक है ना, केवल NaCl का मोल्टेन फॉर्म है। NaCl का मोल्टेन फॉर्म है, उसका जो है लिक्विड फॉर्म है। तब क्या होगा, NaCl को जब मोल्ट करोगे, मेल्ट करोगे, तो आपके पास ये मिलेगा, और Na प्लस 1 फैराडे खाएगा कैथोड पर ये रिड्यूस होगा, और Cl माइनस 1 फैराडे का लॉस करके ये चला गया, ऑक्सीडेशन हो गया इसका एनोड पर, कैथोड और एनोड, ठीक है ना। करंट दिया हुआ है तो नंबर ऑफ फैराडे निकाल लो। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 5.5 एम्पियर है, 25 मिनट के लिए है, तो डिवाइडेड बाई आपका 96,500 ये आ गया नंबर ऑफ F, ठीक है ना। नंबर ऑफ यहाँ F आ गया, तो ये नंबर ऑफ F हो गया। अब देख रहे हो यहाँ Cl2 है, Cl2 का एटॉमिक मास, Cl2 का मोलर मास की बात कर दो, 71 होता है। यहाँ क्या हो जाएगा 35.5, ठीक है ना, 35.5। तो सिंस 1F गिव्स 35.5 ग्राम ऑफ Cl2 गैस, ठीक है ना, इसलिए इतना F, देयरफॉर इतना F क्या करेगा, इतना F आपका जो देगा ये हो जाएगा 90 आपका 5.5 25 60 96,500 मल्टीप्लाइड बाई आपका ये 35.5 ग्राम ऑफ Cl2। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा ये 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइडेड बाई 96,500 मल्टीप्लाइड बाई 35.5 यानी 3.03 ग्राम, 3.03 ग्राम आपका जो है लगभग ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। यानी हमारे पास आ जाएगा 3.03 ग्राम ऑफ Cl2 इतना ग्राम ऑफ Cl2 आपका प्रोड्यूस होगा। ये देखिए आसानी से आप इस न्यूमेरिकल को, ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिया। मोल्टेन शब्द अगर लग गया माय डियर्स, याद रखिएगा कि वो प्योर फॉर्म है, वह उसका लिक्विड है, वो वाटर में नहीं है, एक्वस में नहीं है। मोल्टेन फॉर्म का मतलब NaCl को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर हीट करके मेल्ट कर गया, उसके लैटिस को ब्रेक कर दिया गया, तो Na प्लस Cl माइनस वहाँ अलग हो गए, और उसके बाद उसका इलेक्ट्रोलिसिस करने की बात वो कर रहा था, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसे जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनको इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जितना चार्ज उतना फैराडे, अगर ये कॉन्सेप्ट रखोगे ना, तो फिर आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस, क्योंकि एक फैराडे करंट को पास करने के बाद किसी भी सब्सटेंस का उसके इक्विवेलेंट मास के इक्वल मास डिस्चार्ज होता है। एक फैराडे इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद उस किसी भी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास के इक्वल मास डिपॉजिट होता है,
तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और जब मास उसके इक्विवेलेंट मास के इक्वल है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 1 हो जाएगा, इसलिए कहा जाता है 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, ये रहा आपका कुछ फैराडेज लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड किया। इसमें न्यूमेरिकल्स को मिलते हैं आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। ओके, ये आपका यहीं पर एंड करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बात किया जाएगा। थैंक यू माय डियर्स।